हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नवदिशा नेटवर्क में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि IRCTC में हम आज टिकट बुक करना सीखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको 2 वीडियो जारी करूंगी। तो पहला वीडियो IRCTC में रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और चलिए देखते हैं कि IRCTC को लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कैसे करें। यदि आप IRCTC पर पहली बार बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग करने से पहले आपका एक यूज़र ID और पासवर्ड IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन होना चाहिए या बना हुआ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में लॉगिन करके IRCTC की ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर irctc.co.in, ये आपकी वेबसाइट है, बिल्कुल सबसे ऊपर आप देखिए। ठीक है, इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना होगा। जैसे कि ईमेल ID बनाना सीखा था आप लोगों ने। अगर ईमेल ID आपको नहीं आती है तो आई बटन मैं बना दूंगी उसका, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ईमेल ID बनाना भी सीख सकते हैं। ईमेल ID बनाने के बाद आपको सेम प्रोसेस से IRCTC पर भी अपना एक अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, आप अपने स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक गुड्डे टाइप में आइकन बना हुआ है जो लॉगिन का टैग है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, बेल आइकन के बगल में एक छोटा सा टैग है, देखिए। इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, इसमें सारी डिटेल्स भी आ गई है कि शाम 4 बजे से शुरू हो गई थी, जबकि साइट थोड़ी सी हैंग हो गई थी अपडेशन के कारण। तो ये देखिए, बेल आइकन के बगल में जो यहाँ पर गुड्डा बना हुआ, इस पर मैंने क्लिक किया है, तो ये हमारा लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब इसके लिए हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना ज़रूरी है, जो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आप बिल्कुल इस पेज के लास्ट में देखिए, तो रजिस्टर और एजेंट लॉगिन 2 चीज़ें दी हुई हैं। तो एजेंट यानी जो मीडिएटर के थ्रू हम बनाते हैं, एजेंट के थ्रू बनाते हैं टिकट, ठीक है। और रजिस्टर यानी जो हम सेल्फ बनाते हैं। तो हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल सही डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। ये एक फॉर्म की तरह ही है बिल्कुल। और जैसे ईमेल ID में हमें यूज़र नेम गिवन लेना होता है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें गिवन लेना होगा। हम खुद इसमें सिर्फ उदाहरण के तौर पर एक नेम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम में हम जो भी हमें पुट करना है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी अननोन व्यक्ति का नेम ले लेती हूँ। जैसे कि मुझे लेना है नंदनी 04। ये थोड़ा सा मिस हो गया, स्मॉल में ही हमें लेना है। हम 3 to 35 कैरेक्टर का यूज़र नेम पासवर्ड ले सकते हैं। इसमें लेटर एंड नंबर अलाउड है, ठीक है। तो नंदनी 05, ठीक है। अब इसमें ना तो स्पेस लेगा ना ये लेगा, थोड़ा सा मिस हो रहा है। देखिए, मैंने ये एक यूज़र नेम ले लिया है, नंदनी 9801। 05 नहीं ले रहा था तो हमने ये ले लिया है। तो हमें बार बार डाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा ले रहा है और कौन सा नहीं ले रहा है। तो ये यहाँ पर ग्रीन सर्कल के अंदर टिक आ गया है, आप देख सकते हैं, यानी कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है। हम इस यूज़र नेम से अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब बारी आती है पासवर्ड की। फ्रेंड्स, पासवर्ड रखना बहुत कंपल्सरी, क्योंकि हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, हम इस अकाउंट को किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो पासवर्ड में भी देखिए हमें पुट करना होगा एक अक्षर कैपिटल, यानी जैसे ब्लॉक लेटर्स होते हैं, ब्लॉक लेटर में लेना होगा। बाकी आप जितनी भी संख्याओं का पासवर्ड रख रहे हैं उसमें आप स्मॉल लेटर ले सकते हैं। और साथ ही एक विशेष सिंबल लेना है, जैसे @ होता है, हैशटैग होता है, स्टार का सिंबल होता है, और एक नंबर लेना है, यानी 1 2 3 में से आप कोई भी नंबर चुन सकते हैं। तो हम इसमें पासवर्ड लगा लेते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे शो करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैंने N बड़ा लिया, फिर अब बाकी अक्षर मैं छोटे लूँगी, NAN, ठीक है। देखिए नीचे अब लिखा हुआ भी आ गया,
पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी मिनिमम, और मैक्सिमम 15, एटलीस्ट एक स्मॉल एक कैपिटल और नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर अभी फ़िलहाल स्पेशल कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, यानी @ वगैरह जो मैं बता रही थी वो अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने NAN कर दिया है, DANI 1 2 3। ठीक है, अब हम वही सेम यहाँ पर भी लगाएंगे जो हमने ऊपर वाले पासवर्ड बॉक्स में डाला था, ताकि कंफर्म हो जाए। तो NANDANI 1 2 3 यही हमने डाला था। ठीक है, अब हमारा ये मैच हो जाएगा तो किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। अब हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पोर्शन है वो है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन चूज़ करेंगे उसका आंसर आपको ज़रूर याद होना चाहिए। जैसे कि आपका पेट नेम, तो पेट नेम मैं यहाँ पे नंदू लिख देती हूँ। ठीक है, प्रेफर्ड लैंग्वेज आप जो भी सूटेबल हो, हिंदी इंग्लिश जो भी ले सकते हैं, मैं इंग्लिश ले रही हूँ। अब बारी आती है पर्सनल डिटेल की। पर्सनल डिटेल में आप अपना नाम यहाँ पे भरेंगे। अब जो रियल नेम है आपका, बिल्कुल रियल नेम आपके डॉक्यूमेंट में जो है वही डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नेम हम डाल देते हैं नंदिता। ठीक है, अगर सरनेम या मिडिल नेम भी आपको ऐड करना है, जैसे आपका नाम जो है वो 3 शब्दों का है, जैसे नंदिता कुमारी सिंह समथिंग, तो नंदिता फर्स्ट में, कुमारी मिडिल में और सिंह लास्ट में, तो है तो आप डाल सकते हैं। नहीं है तो देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना जेंडर पुट करेंगे, आप मेल है या फीमेल है, तो नाम के अकॉर्डिंग तो फीमेल हो रहा है, हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ में आप 18 साल के होने चाहिए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लेंगे। ठीक है, 2002 ठीक है, मई रहने देते हैं और कोई भी डेट डाल देते हैं, देखिए। ठीक है, अब आप अपना ऑक्यूपेशन, यानी आप काम क्या कर रहे हैं फ़िलहाल या क्या काम करते हैं, आप इनमें से लेंगे। अगर इन ऑप्शन में से आप किसी पर भी डिपेंडेबल, जैसे प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं या लेबर है, तो अदर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है या नहीं, अगर है तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड। ठीक है, कंट्री आपकी इंडिया है, आप इंडिया पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी। अब बारी आ गई ईमेल आईडी की। तो फ्रेंड्स, ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी आप बिल्कुल सही डालिएगा। अगर आपको ईमेल आईडी देखनी नहीं आती है या आपको नहीं पता कि ईमेल आईडी में हम कहाँ से देख के कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ईमेल आईडी हम कैसे देखेंगे। देखिए, ईमेल आईडी देखने के लिए आपको सिंपल सा एक प्ले स्टोर बटन खोलना है। मैं अभी दिखा देती हूँ आपको प्ले स्टोर बटन। ठीक है, ये देखिए, ये रहा प्ले स्टोर बटन। प्ले स्टोर खोलने के बाद सबसे ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल डंडी आपको नज़र आ रही होगी सबसे टॉप पे, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी नज़र आ जाएगी, या फिर आपको ये फ़ोटो नज़र आ रही होगी बच्चे की। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी नज़र आ रही है लिखी हुई। तो इस तरीके से आप ईमेल आईडी यहाँ से देख के भर सकते हैं कि कौन सी ईमेल आईडी आपको ये साफ नज़र आ रही है। या एक तरीका और बता देती हूँ, आपके फ़ोन में गूगल के ऐप्स होंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट जीमेल खोलिए। जीमेल खोलने के बाद अगेन राइट हैंड साइड में आपको फ़ोटो के पास ईमेल आईडी नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। मैं यही वाली ईमेल आईडी पुट करने वाली हूँ अपने अकाउंट में। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। जो भी ईमेल आईडी आप डालें यहाँ पर, वो बिल्कुल सही स्पेलिंग मिस्टेक के बिना होनी चाहिए, क्योंकि बाद में इसका वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, अब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। मोबाइल नंबर डालना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर आप जो भी डालना चाहें, जैसे इस तरीके से, ठीक है, या जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। नेशनलिटी हमारी इंडियन है, तो हम यहाँ पे इंडिया ले लेंगे। आई से शुरू होगा इंडिया हमारा, ये देखिए इंडिया आ गया। अब आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस देंगे, हाउस नंबर वगैरह सब कुछ।
ठीक है। इस पर रेड स्टार नहीं है तो देने की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऑप्शनल है। तो आप एक ही बॉक्स में भी सारा लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहे तो ऑप्शन के हिसाब से भी लिख सकते हैं, पर पूरा एड्रेस भरना है। इसके साथ ही आपको अपना पिन कोड भी देना है, जो भी आपका पिन कोड है, ठीक है। इसके बाद आपका स्टेट, सपोज़ आप दिल्ली में रहते हैं परमानेंटली या किसी और राज्य में रहते हैं तो आप वो स्टेट ले लेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी क्या है, आप वो सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ऑफिस क्या है, आप वो सेलेक्ट करेंगे। साथ ही फ़ोन नंबर भी दोबारा से आपको भरना होगा, ठीक है। तो सेम फ़ोन नंबर भर देते हैं हम। यही फ़ोन नंबर आपकी IRCTC वेबसाइट पर भी ऐड होगा और इसी से आपका वेरिफिकेशन भी होगा। ईमेल आईडी भी आपको सही देनी है क्योंकि उसी से वेरिफिकेशन होगा। कॉपी रेजिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, आप यहाँ पे अगर आपका रेजिडेंशियल और ऑफिस एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। और अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे भरना चाहे तो भर सकते हैं अलग से। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो येस कर दें ताकि एक लंबा और काम ना बढ़ जाए आपका। अदरवाइज़ आप चाहते कि आप अपने ऑफिस का भी एड्रेस यहाँ पे मेंटेन करें तो देखिए सारे ऑप्शन शो हो गए हैं, आप यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं येस कर देती हूँ ताकि हमारा फॉर्म छोटा हो जाए। इसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन बटन को चेक करना है, यानी इसको क्लिक करना है ताकि आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो सब सही है। इसके बाद जो ये रीकैप्चा प्राइवेसी आई हुई है इस पर आपको क्लिक करना है। आई एम नॉट अ रोबोट, ये एक वेरिफिकेशन कैप्चा होता है, आपको इस पर क्लिक करके वेरिफिकेशन लेना है। अगर ये शो हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो दैट्स ओके। इसके बाद आपको आई हैव रीड एंड अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन को भी आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि रजिस्टर पर क्लिक करने से पहले आप एक बार अच्छे से देख लें कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है या कोई ऐसा ऑप्शन है जो मिस तो नहीं रह गया है, ठीक है। क्योंकि रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मिस्टेक के कारण फॉर्म को हमारा जो है वो हट जाता है और फिर से हमें इतना लंबा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसे एक बार रीचेक कर लें और रीचेक करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। ध्यान से रजिस्टर पर क्लिक करते ही एक ऑप्शन आएगा कि क्या आपने सारी चीज़ें अच्छे से भर ली हैं, मेल ID वगैरह, आप येस कर देंगे, ओके कर देंगे और ओके करते ही आपका देखिए यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए मेरा मकसद था ये स्क्रीन दिखाने का आप लोगों को कि हम इस स्टेप के बाद हमें क्या करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ID बिल्कुल सक्सेसफुली बन चुकी है। अब बस इस ID को ऑपरेट करने के लिए ये जब भी ऐसा है सेव पासवर्ड, आप हमेशा इसको नेवर करेंगे या इसको काट के साइड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, नेवर। इससे ये होगा कि आपने जो ID बनाई है इसका पासवर्ड आपके फ़ोन में परमानेंटली सेव नहीं होगा, ताकि बाई चांस कभी फ़ोन आपसे मिस होता है तो कोई आपके पासवर्ड को लॉगिन नहीं करेगा। तो इसीलिए नेवर करेंगे। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में आपको क्या करना है, अपने ईमेल ID और फ़ोन नंबर को वेरीफाई कराना है IRCTC वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र नंदिनी 9801 रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय आवर सर्विसेज। सो हमें अब वेरीफाई कराना होगा। तो योर यूज़र रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मेल हैज़ बिन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल ID एंड यहाँ पे मेल ID दिया हुआ है। तो इसे हमें सक्सेसफुली वेरीफाई कराना होगा। तो वेरीफाई कराने के लिए अब हमें अपनी ईमेल ID लॉगिन करनी होगी वहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैसेज पुट ऑन हो रखा है। तो आपको सीधा अब कहाँ जाना है, लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए सबसे ऊपर चलते हैं, ये देखिए लॉगिन वाली वेबसाइट पर हम आ गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर फिर से उस गुड्डे पर क्लिक करेंगे लॉगिन वाले टैग पर, ओके। और अब यूज़र नेम में जो यूज़र नेम आपने डाला था, हमने क्या डाला था, नंदिनी डाला था ना, नंदिनी 9801 था, ठीक है। इसको फिर से पुट ऑन कर लेते हैं अच्छे से, 9801, ठीक है। और अब पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में जो भी हमने पासवर्ड पुट किया होगा वो पासवर्ड हम भर देंगे।
तो देखिए पासवर्ड भर दिया है। अब साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करते ही ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली स्क्रीन आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। और स्क्रीन में देखिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन करनी है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर विद OTP पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो OTP आएगी आपके नंबर पे वो डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है, तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी जैसे मैंने बताया था, जीमेल खोल के आप वहाँ से देख सकते हैं OTP क्या आएगी इनबॉक्स में जाके, और यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पर जाकर OTP जो आएगी यहाँ पुट करें और इसके बाद सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार आपकी यूज़र अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई होकर क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सीखा कि टिकट बुक करने से पहले IRCTC पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो हम कैसे करते हैं और किस प्रकार करते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेन की टिकट बुक करना सिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।